अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबरों के साथ मैं हूं वहाब हसन। सबसे पहले शामिल करेंगे अब तक की हेडलाइंस। पनामा, कामा और नाअहली सब ड्रामा है। 17 सितंबर को पता चल जाएगा कि वोट सिर्फ नवाज शरीफ का है। मरियम नवाज का NA 120 की इंतखाबी मुहिम के दौरान खिताब। कहा कि अवाम बता देंगे कि नवाज शरीफ की नाअहली को नहीं मानते। कारकुनान को कुलसुम नवाज की जानिब से सलाम पेश किया। रैली में शेर तवज्जो का मरकज। आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठा। ख्वाजा इजहार पर हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। मास्टर माइंड अब्दुल करीम सरोश के 3 साथी गिरफ्तार। कलदम अंसार अल शरिया सिंध के सरबराह डॉक्टर अब्दुल्ला को भी कनीस फातिमा सोसाइटी से गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक टारगेट किलिंग में मुलव्विस गिरोह बेनकाब हो चुका। गिरफ्तारी के लिए कराची, अंदरून सिंध और बलूचिस्तान में कार्रवाइयाँ जारी। दहशतगर्द अब्दुल करीम सरोश 2013 तक कलदम जैश-ए मोहम्मद में काम करता रहा। अफगानिस्तान में तरबियत हासिल करने के बाद दहशतगर्द तंजीम अंसार अल शरिया में शामिल हुआ। हसास इदारों ने दहशतगर्द सरोश के घर से मिलने वाले लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन से तफसीलात हासिल की। अंसार अल शरिया में अक्सरियत पढ़े लिखे लड़कों की शमूलियत का इंकशाफ। ख्वाजा इजहार पर हमले में हलाक दहशतगर्द हसान दाऊद यूनिवर्सिटी में लैब इंजीनियर था। तफ्तीशी हुकाम ने रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। दहशतगर्दी में आला तालीम याफ्ता नौजवानों के मुलव्विस होने पर जामा कराची का तलबा का रिकॉर्ड हसास इदारों को फराहम करने का फैसला। NED यूनिवर्सिटी का सिक्योरिटी प्लान मजीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक। दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें पाकिस्तान में नहीं अफगानिस्तान में हैं। दफ्तर खारजा ने ब्रिक्स सरबराह इजलास का एलामिया मुस्तरद कर दिया। कहा कि दाइश और कई दहशतगर्द तंजीमों की अफगानिस्तान में मौजूदगी अमन के लिए खतरा है। इंतहा पसंदाना नजरियात और अदम बर्दाश्त पर तशवीश का इजहार। वजीर खारजा जल्द चीन, रूस, ईरान और तुर्की जाएंगे। वजीर दिफा की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। पाकिस्तान के दुश्मन जो मशरक़ में हैं या मगरब में हैं, वो ये मेरी बात जान लें कि उनके बारूद और गोलियां ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन हमारे जवानों की छातियां ख़त्म नहीं होगी। दुश्मन की गोलियां ख़त्म हो जाएंगी, हमारे सीने कम नहीं पड़ेंगे। यौम दिफा पर आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा का वीडियो पैगाम। ISPR ने यौम दिफा का प्रोमो भी जारी कर दिया। वतन अजीज़ के दिफा के लिए किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। यौम दिफा की मरकजी तकरीब आज GHQ में मुनक्किद की जाएगी। दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए 6 सितंबर की असल रो बरकरार रखने की ज़रूरत है। सदर ममलिकत ममनून हुसैन का यौम दिफा पर पैगाम। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान कौम किसी भी जारहा से निमटने के लिए सलाहियत रखती है। पाक फौज ने बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी से दुश्मन की आरजुओं पर पानी फेर दिया। स्पीकर अया सादिक ने पैगाम में कहा कि कौम 65 की जंग में पाक फौज की कुर्बानियों पर उनकी शुक्रगुजार है। नवाज शरीफ का अवामी राबता मुहिम शुरू करने का फैसला। साबिक वज़ीर आज़म 8 सितंबर को लंदन से वतन वापस पहुंचेंगे। 10 सितंबर को एबटाबाद में जलसा आम से खिताब करेंगे। शुक्र है 2013 में मरकजी हुकूमत नहीं मिली, ना तजुर्बेकारी की वजह से यहाँ भी खैबर पख्तूनख्वा हाल होता। इमरान खान का BBC को इंटरव्यू में एतराफ़। कहा कि 1 साल तक तो समझ ही नहीं आया
कि हो क्या रहा है। ये तस्लीम किया कि तहरीक इंसाफ के अरकान सूबाई असम्बली और ब्यूरोक्रेसी बल्दियाती निज़ाम के मुखालिफ हैं। म्यांमार में फौज और बुद्ध मलेशिया भेड़िए बन गए। रोहिंग्या मुसलमानों का कत्लेआम जारी। मजीद 35,000 मुतासरीन की बांग्लादेश आमद। पनाह लेने वालों की तादाद 1.25 लाख तक पहुंच गई। और शिमाली कोरिया की अमेरिका को मजीद मिसाइल तजर्बों की धमकी। अमेरिका दबाव के बावजूद यहां शिमाली कोरियन मंदूब का अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब। चीन के बाद रूस भी शिमाली कोरिया पर पाबंदियां सख्त करने का मुखालिफ। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि तहफ़्फ़ुज़ का एहसास ना दिया तो शिमाली कोरिया एटमी प्रोग्राम बंद नहीं करेगा।